नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रस पढ़ाऊँगा, जो सभी प्रकार के रस, श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, मैं सभी रस आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहला श्रृंगार रस जो है मैं बताने वाला हूँ। क्या है श्रृंगार रस है जो यहाँ पर दिया हुआ है। श्रृंगार रस क्या दिया हुआ है? जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्या? जब रति नामक स्थायी भाव या विभाव, जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जो संयोग होता है, क्या होता है? संयोग, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ठीक, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ठीक, पहले तो हम जान ले संयोग श्रृंगार क्या है। संयोग श्रृंगार ये है नायक नायिका के मिलने की दशा का, जहाँ पर नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन हो रहा होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। ठीक, जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसय, दैन कहे नटी जाए। ठीक, अभी यहाँ पर दिया हुआ है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या दिया हुआ है? और यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी क्या कहते हैं? इसका विप्रलंब श्रृंगार। ठीक, क्या कहते हैं? विप्रलंब श्रृंगार। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के विरहावस्था के वर्णन को, नायक नायिका के विरहावस्था के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, तन मन सेज जरय अगिदाहु। ठीक, तन मन सेज जरय अगिदाहु, सब कहे चंद भयो मुहि राहु। ठीक, सब कहे चंद भयो मुहि राहु, चाहु खंड लागे अंधियारा। ठीक, चाहु खंड लगे अंधियारा, जो घर नाही कांति पियारा। ये आपका वियोग श्रृंगार हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आइए करुण रस। करुण रस क्या दिया हुआ है? तो देखिए करुण रस में दिया हुआ है, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरहा, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरहा या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है। क्या होता है? शोक, शोक उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। ठीक, करुण रस कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो उदाहरण है वो दिया हुआ है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। ठीक, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुपति विरहा, राव गए उस धाम। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है हास्य रस। हास्य रस में क्या दिया हुआ है? जब किसी काव्य को सुनने पर, जब किसी काव्य को सुनने पर जब हास्य की उत्पत्ति या हास्य से आनंद या भाव की अनुभूति होती है। क्या? जब किसी काव्य से, जब किसी काव्य को सुनने पर जब हास्य की उत्पत्ति या हास्य से आनंद या भाव की अनुभूति होती है, तो इस अनुभूति को हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य रस। हास्य रस के स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। क्या? आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने चले छठे समा से दान। ठीक, अब यहाँ पर हास्य रस का उदाहरण ये है। ठीक, आपको रट जाना चाहिए। ठीक, अब वीर रस क्या है? यहाँ पर वीर रस है, जब किसी रचना या वाक्य, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसी स्थायी भाव का अनुभूति हो। ठीक, क्या हो? जब किसी रचना का, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसी स्थायी भाव की अनुभूति हो, तो उसे वीरता वीर रस कहते हैं। ठीक, जहाँ पर वीरता नामक भाव, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक, यहाँ पर अथवा में दूसरी परिभाषा भी दी गई है। क्या है? युद्ध, किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए जो हृदय में जो उत्साह नामक भाव जागृत होता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। अब उदाहरण में दिया हुआ है, रण में हाहाकार मचो तब। क्या? रण में हाहाकार मचो तब, राणा की निकली तलवार,
मौत बरस रही रणभूमि में, क्या? मौत बरस रही रणभूमि में, राणा जले हृदय अंगार। ये आपका वीर रस हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है शांत रस। शांत रस में क्या दिया हुआ है? निर्वेद नामक स्थायी भाव, क्या? निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से शांत रस की दशा को प्राप्त करता है। क्या? शांत रस के दशा को प्राप्त करता है। इसके स्थायी भावादि निम्नलिखित हैं। क्या है? इसके स्थायी भावादि निम्नलिखित हैं। ठीक, क्या है? अब इसका पहले उदाहरण देख लें। क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, क्या? जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? स्थायी भाव। स्थायी भाव यहाँ पर है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। और संचारी भाव धृति, मति, हर्ष, स्मरण, वियोग आदि। यहाँ पर संचारी भाव ये हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए इतना रखते हैं। अब अगली वीडियो में अब आपको मैं पढ़ाऊँगा अलंकार। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।